आज है 7 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टॉपर प्रज्ञा जायसवाल से सीएम मोहन ने मिलने की जताई इच्छा। सीएम मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि मैं अपनी ओर से सभी बेटियों को बधाई देता हूं। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। मैं इस बच्ची से जरूर मिलना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्या किया, उसने कितना अच्छा लिखा होगा कि उसे 100% अंक मिले। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप किया। इसने 492 अंक प्राप्त किए। टॉपर स्टूडेंट्स को इस दिन मिलेगी स्कूटी, लैपटॉप। शिक्षा मंत्री ने बताया कि एमपी में बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। शिक्षा मंत्री उदयराव प्रताप सिंह ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वालों को सरकार जल्दी सौगात देगी। शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले स्कूटी और लैपटॉप दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम पर उन्होंने कहा कि परिणाम सुखद हैं। बड़े शहरों के पिछड़ जाने पर कहा कि छोटे शहरों के अच्छे परिणाम बड़े शहरों के लिए चुनौती हैं। सीएम डॉक्टर यादव बोले, कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित न रहे, सभी का गेहूं उपार्जित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रबी सीजन में चल रहे गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित न रहे और जिन किसानों ने बुकिंग कर ली है उनका गेहूं हर हाल में उपार्जित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और उपार्जन केंद्रों पर किसी भी तरह की अनियमितता को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 महीने बाद सांची ने बढ़ाया दूध का दाम, इतना हुआ महंगा, आज से नई दरें लागू। महंगाई के इस दौर में लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया। इस बीच सांची दुग्ध संघ ने उपभोक्ताओं को एक और झटका दे दिया। दरअसल अमूल और मदर डेयरी के दाम बढ़ाने के बाद सांची दुग्ध संघ ने भी अपनी सभी वैरायटी के दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी। हालांकि दूध की बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू होंगी। सरकार का बड़ा आदेश, मरीजों को दी जाएगी पेंशन, बनाए जाएंगे कार्ड। मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में सिकल सेल के मरीजों को सरकार पेंशन देने की तैयारी में है। शासन के आदेश पर अफसरों ने स्थानीय स्तर पर योजना को शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। आदिवासी ब्लॉक में विशेष शिविर लगाकर सिकल सेल की डिजीज यानी पॉजिटिव मरीजों का दिव्यांग कार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई। शासन ने आदिवासी ब्लॉक के जिले में पत्र भेजकर स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक न्याय विभाग से जानकारी मांगी है। एमपी में 1800 करोड़ में बनेंगी 1100 किलोमीटर लंबी सड़कें, हर गांव तक जाएगी पक्की रोड। मध्य प्रदेश के हर गांव तक पक्की रोड बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान बड़ा माध्यम बना है। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में चिन्हित 1295 बसाहटों के लिए 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। एमपी के 5 शहरों में सायरन, ब्लैकआउट और रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल के लिए एमपी के भी 5 शहरों को चुना जाएगा। इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी शामिल हैं। इन शहरों में होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मॉक ड्रिल करेंगे। सायरन, ब्लैकआउट और रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। एमपी को एक और सौगात, जून में दौड़ेगी 9 बड़े शहरों को जोड़ने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, जिसके अगले माह यानी जून में चालू होने की संभावना है। ये नई ट्रेन भोपाल से लखनऊ के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को अब इंदौर से चलाने की मांग तेज हो गई, जिस पर रेलवे बोर्ड भी विचार कर रहा है। इंदौर से भोपाल और इससे आगे तक की रोज यात्रा करने वाले अप डाउनर्स की मांग पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल रही कम सैलरी, किया जाएगा भुगतान। एमपी के ग्वालियर शहर में आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा श्रमिकों को कम वेतन देने पर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने निगम आयुक्त संघ प्रिय को पत्र लिखा है। पत्र में आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा श्रमिकों के भुगतान की जाने वाली राशि का परीक्षण करने और एजेंसी की जांच करने के लिए कहा है। सरकारी दफ्तरों में ई व्यवस्था लागू, फाइल बनाने पर कलेक्टर ने दी बड़ी चेतावनी। इंदौर जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज को ऑनलाइन करने का फैसला किया गया। इसको लेकर कुछ समय से लगातार तैयारियां चल रही थीं। कलेक्टर ने साफ कर दिया कि अब सभी ई फाइल्स ई ऑफिस के जरिए ही पेश होंगी। ऑफलाइन काम करने को प्रशासनिक अनियमितता माना जाएगा।
कुपोषण से मुक्ति दिलाने बच्चों का किया स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयों का किया गया वितरण। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता और कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के निर्देशन में महिला व बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेक्टर स्तर पर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और गंभीर बीमारियों की संभावना के परीक्षण के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन 5 मई से किया जा रहा है। एमपी के 33 जिलों में आएगा भयंकर आंधी तूफान, तेज बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। एमपी के कई जिलों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण शहर का मौसम बिगड़ गया। सुबह आसमान साफ था, इससे सुबह 11:30 बजे तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर में आकाशीय बिजली गिरने, चमकने के साथ ही ओलावृष्टि और हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। हिल स्टेशन पर बड़ा फैसला, कैबिनेट ने पचमढ़ी शहर को अभयारण्य से किया बाहर। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पचमढ़ी शहर को अब अभयारण्य से बाहर कर दिया गया। राज्य कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी दी। सीएम यादव की मुसलमानों को सौगात, वक्फ बोर्ड के लिए बनेगा नया भवन। भोपाल में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के लिए नया भवन बनाया जाएगा, जिसका नाम भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल केवल एक इमारत निर्माण नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, नई शिक्षा नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं, सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्मगौरव को पुनर्स्थापित करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित नीति संवाद 2025 श्रृंखला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। रुक जाना नहीं, योजना एमपी बोर्ड में फेल छात्रों के लिए एक और मौका। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रुक जाना नहीं योजना उन छात्रों के लिए एक आशा की किरण है जो कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में असफल हो जाते हैं। ये योजना छात्रों को दोबारा परीक्षा देकर अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान करती है, जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं होता। छात्रों को वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर परीक्षा देने का अवसर मिलता है। फोन में मिले अश्लील वीडियो, ग्रामीणों ने फूका घर। उज्जैन के पास बिछड़ोद में लव जिहाद के आरोपियों के घर ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर दी। मुख्य आरोपी के घर में आग लगा दी। तनाव की स्थिति को देखते हुए उज्जैन से भारी पुलिस फोर्स बिछड़ोद भेजी गई। बिछड़ोद की एक हिंदू लड़की का गैर हिंदू लड़के के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश था। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिव्यांग ओलंपिक में जीते बच्चों को 1-1 करोड़ देगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में नक्सलियों के मूवमेंट को देखते हुए 3 जगहों पर 850 कार्यकर्ताओं का सृजन करने का फैसला लिया गया। सरकार सभी को 25,000 रुपए का मान दे देगी। पेरिस में हुए दिव्यांग ओलंपिक के जूडो और शूटिंग में 2 बच्चे जीते थे। उनकी मांग थी कि ओलंपियन की तरह ही 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने इस विषय को लाकर 1-1 करोड़ देने की घोषणा कर दी। अवैध निर्माण पर निगम ने चलाया बुलडोजर। इंदौर शहर में एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। बिना अनुमति के बन रहे भवन पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्सा हटा दिया। 5 मंजिला भवन को निगम से स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा था। 10 मई को होगा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एमओयू। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जल्द ही एक बड़ी परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि 10 मई को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी भोपाल में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ये मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जोड़ो परियोजना होगी, जिसे महाराष्ट्र के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा।
बीमारी फैलने की आशंका, टाइगर रिजर्व में नहीं लाए जाएंगे। भोपाल में कैप्टिव ब्रीडिंग से जन्मे भारतीय गिद्ध। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गिद्धों की कैप्टिव ब्रीडिंग से जन्मे बच्चों को छोड़े जाने का प्लान फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। वन विभाग को यह आशंका है कि भोपाल स्थित वन विहार के केरवा में कैप्टिव ब्रीडिंग से जन्मे गिद्ध के बच्चे पालतू होकर यहां आएंगे। ऐसा न हो कि कहीं कोई बीमारी फैला दे। यही कारण है कि फिलहाल इस प्लान पर आगे काम करना बंद कर दिया गया और टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार बढ़ रही स्थानीय गिद्धों के संरक्षण पर पूरा फोकस कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव की दमोह में ट्रेन छूटी, चढ़ने के प्रयास में गिरकर घायल हुए। दिल्ली से जबलपुर आ रहे केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद जुएल ओरांव दमोह स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। वो गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली से जबलपुर के लिए रवाना हुए थे। रविवार सुबह उन्हें जबलपुर पहुंचकर सड़क मार्ग से मंडला जाना था। 12वीं में आए 70% तो सरकार भरेगी आपकी 1.5 लाख तक की फीस। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया। अगर आप 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो सरकार की ओर से स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत 12वीं में अच्छे नंबर लाने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून या ग्रेजुएशन के अन्य कोर्स करने पर सरकार की ओर से पूरी फीस माफ हो सकती है। इंदौर बैतूल हाईवे के पास भयानक सड़क हादसा, 40 से ज्यादा घायल, एक की मौत। मध्य प्रदेश में इंदौर बैतूल हाईवे पर कन्नौद के समीप कलवार घाट पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय चार्टर्ड बस और एक अन्य यात्री बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में 1-2 अन्य वाहन भी चपेट में आ गए। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 40 के करीब लोग घायल हो गए। पाक सीमा पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना, नोटैम जारी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से तनाव के बीच युद्धाभ्यास करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान सीमा पर आज से अगले 2 दिन तक युद्धाभ्यास करेगी। इसके चलते नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी कर दिया गया। इस अभ्यास में राफेल मिराज 2000 और सुखोई 30S शामिल होंगे। नोटैम जारी करने का मतलब होता है कि पायलट्स और हवाई जहाज से जुड़ी एजेंसीज को कोई जरूरी जानकारी देना, ताकि वे उड़ान भरते समय सतर्क रहें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।